भोलेनाथ की कृपा है, मेरे पति जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। चल बाबू, हम लोग जैसे घर से निकले तो यहाँ पे जेठ जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और साथ में यहाँ पे जेठानी जी भी आ गई है, वो भी दीदी के साथ। हम लोग गए थे मीठा कद्दू लेने के लिए, तो कद्दू लेके घर भी आ गए हैं। और बाकी यहाँ पे दोस्तों तरुण की कुटकी चढ़ा दिए हैं मैंने, थोड़ी देर इसको भाप लगाने के लिए छोड़ देते हैं। और मैं चलती हूँ ऊपर पूजा पाठ करने के लिए, दीदी तब तक आके रोटी बना लेगी या पूरी बना लेंगी, तो मैं फटाफट से मंदिर में पूजा पाठ करके आती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, मैं पूजा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और मस्त से मौसम के साथ। तो घर आए हुए दोस्तों हमें काफ़ी टाइम हो गया था और इस बीच हम लोगों ने ब्लॉग भी नहीं बनाए थे, क्योंकि हमने सोचा ना ब्लॉग फिर लेट होते जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने आज महाशिवरात्रि से अपने घर के ब्लॉग शुरू किए हैं। बाकी आज है दोस्तों महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में भी सुख समृद्धि और हमेशा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इसी के साथ अभी दोस्तों हम लोग भी जा रहे हैं मंदिर और भोलेनाथ को ना जल चढ़ा के आते हैं। बाकी घर के मंदिर में हम लोगों ने पूजा पाठ कर ली है, तो एक बार हम लोग सोचा अपने नज़दीकी हैड़ा खान मंदिर में जाके भी दर्शन करके आते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। मेरे साथ चल रही है मेरी बेटी, जो कि नहा धो के तैयार हो चुकी है, और वो भी मेरे भोलेनाथ के साथ। तो मेरे भोलेनाथ और पार्वती जी चल रहे हैं मंदिर। हम लोग जैसे घर से निकले तो यहाँ पे जेठ जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और साथ में यहाँ पे जेठानी जी भी आ गई है, वो भी दीदी के साथ। तो हम लोग चल रहे हैं अब मंदिर की तरफ को। हम लोग पहुँच गए हैं अपने श्री श्री हैड़ा खान मंदिर पे और अब अंदर को चलते हैं। बाकी सभी लोग पूजा पाठ करने के लिए ना आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो हम लोग भी चलते हैं। ये तो मंदिर में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है दोस्तों। चलिए जी, मैं भी अपने फैमिली के साथ पहुंच गई हूँ श्री श्री हैड़ा खान मंदिर पे, और अभी ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो हम लोग भी ना भीड़ में शामिल होते हैं। मंदिर में लाइन लगाते हैं, उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और आते ही ना हमें हमारी वीडियो देखने वाले भी मिल रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मंदिर में ना काफ़ी ज़्यादा लाइन लग गई है और आज ना हर मंदिर में भीड़ हो रही है, तो मैं भी ना लोटे में जल भर के ले आई हूँ। अब मंदिर के अंदर जाने के लिए ना लंबी लाइन का इंतजार करना है, तो सभी लोग लाइन में लगे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। बाकी हमारे आगे भी काफ़ी ज़्यादा लाइन है, तो हम लोग भी अपनी बारी का इंतजार करते हैं, फिर प्रभु के दर्शन करके आते हैं और साथ में उनको जल अर्पित करके आते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, लेकिन भीड़ में हम लोग भी शामिल हो गए थे और बढ़िया से ना भोलेनाथ के दर्शन भी हो गए, साथ में उनको जल भी अर्पित कर दिया है। तो यहाँ पे ना अब चल रहा है फ़ोटोशूट, तो फ़ोटोशूट का चल रहा है यहाँ पे, तो इनको फ़ोटो खींचने देते हैं और हम लोग करते हैं परिक्रमा। बाकी ये रहा दोस्तों हमारा हैड़ा खान मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना यहाँ, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ का जो मेन मंदिर है ना दोस्तों, वो ठीक सामने रहा, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो अब हम लोग भी चलते हैं यहाँ से। बाकी थोड़ा प्रसादी और है, तो उसको आगे जाके मंदिर में, यानी कि जो यहाँ पे बरगद का पेड़ है ना, वहाँ पे इसको अर्पित करते हैं, फिर हम लोग भी चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमारी पूजा पाठ भी हो गई है। मंदिर से चिपकते ही हमारा एक स्कूल भी है, राजकीय इंटर कॉलेज कटघरिया। यहाँ से हमने पढ़ाई की है, मैंने, भैया ने, मेरे पतिदेव ने, ननद ने, सब लोगों ने यहीं से पढ़ा है। कभी कभी ना स्कूल में पानी नहीं आता, तो हम पानी पीने भी यहीं आते थे और मंदिर से निहारते रहते थे, मंदिर में आए कौन है, देखते रहते थे लोगों को। प्रभु हे महादानी हे महाज्ञानी। चलिए जी, हम लोगों ने मंदिर में दर्शन भी कर लिए और वहाँ पे ना भजन भी हो रहे थे, तो हमने एक दो भजन भी सुने, और भजन सुनने के बाद अब हम लोग जाने लग गए हैं घर को। बाकी दीदी लोग तो घर को चले गए हैं, लेकिन मैंने जाना है राव जी के साथ एक चक्कर फिर से हॉस्पिटल, क्योंकि इन्होंने बीच में टेस्ट कराए थे ना, तो उसकी रिपोर्ट लानी है आज, और डॉक्टर से पूछना भी कि क्या दिक्कत हो रही है करके, क्योंकि इनका स्वास्थ्य भी ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। पहाड़ में भी ऐसी हो रहा था और अभी यहाँ भी ऐसी हो रहा है, तो हमने सोचा ना एक बार जाते हैं, पूछ लाते हैं, फिर चलेंगे घर को। तो चलिए दोस्तों फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं तिरभन शर्मा के वहां, और यही हमारी रिपोर्ट आनी है, तो हम लोग चलते हैं और रावत जी की रिपोर्ट लेके आते हैं।
हम लोग भोले के दर्शन करके भी आ गए और हॉस्पिटल के दर्शन करके भी आ गए हैं। और ये रही रिपोर्ट। तो डॉक्टर साहब को दिखाया और डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे पति परमेश्वर को यानी कि मेरे भोलेनाथ को है टाइफाइड बल। टाइफाइड हो रहा मेरे पति को, तभी तो इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। जगह जगह की दवाइयाँ खाई लेकिन उसके बाद भी सही नहीं हुआ। तो फाइनली पता चला कि इनको टाइफाइड है। ये दिक्कत हुई। पता है तुम्हारे देवर की रिपोर्ट में क्या आया है? तुम्हारे देवर की रिपोर्ट में आया है तुम्हारे देवर को टाइफाइड हो रखा है। बल क्या बोल रहे थे बोलो, पता है? बाहर का खाना खा रहे होगे, शादी ब्याह का खाना खा रहे होगे, टाइफाइड हो रहा। टाइफाइड हो रहा, तभी तो मेरा पति सही नहीं हो रहे थे। सही में भगवान कसम टाइफाइड हो रहा। पॉजिटिव आई रिपोर्ट। खांसी भी सही नहीं हो रही थी ना इनके। चलिए दोस्तों, गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और साथ में कुछ खिलाते हैं इनको। वैसे तो इनका व्रत है, मेरा भी व्रत है और दीदी का भी व्रत है। आज हमारे घर में ना जेठानी जी की बहन आई है, तो वो ना बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उनसे ना इशारों में बातें करना पड़ता है। तो और वो दीदी बहुत अच्छी है सच में, वो बिंदु खत्ता से है, मतलब इनकी जेठानी जी की ताऊ जी की बेटी हुई वो, तो बहुत अच्छी है वैसे। लेकिन उस नहीं भी बोल पाते हैं ना, लेकिन फिर भी उनके मतलब इशारों में भी इतना प्यार है और इतने प्यार से वो हमसे बोल रहे हैं ना सच में। तो आज ना ये यहीं रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी, इतने दिन से वो वहीं थी ईजा लोग के वहाँ, तो आज हमारे वहाँ रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। अब हम लोग उनसे इशारों में बातें करेंगे। तो अभी मैं पतिदेव को चाय वगैरह पिलाती हूँ, फिर उसके बाद इनको दवाई खानी है। ठीक है पुच्चू, कहाँ हुई? अभी ऐसी करेगी जब तक इसके पापा इसको मनाएंगे नहीं ना, तब तक ये ऐसी करेगी। तो अब हम लोग भी चेंज वगैरह कर लेते हैं दोस्तों, फिर गर्मा गर्म चाय बनाते हैं। क्या करोगे, व्रत लोगे? हाँ। फिर दवाई कैसे खाओगे? खाने पीने में ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि टाइफाइड में ना बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है। हर टाइम पे दवाई खानी पड़ती है, खाने पीने का परहेज करना पड़ता है। क्योंकि बचपन में जब मैं कम से कम बहुत छोटी थी यार, कम से कम होंगी मैं 10-12 साल की होंगी, तो उस टाइम पे मुझे भी निमोनिया टाइफाइड हुआ था और मुझे रानीखेत के हॉस्पिटल में भर्ती करा था। तो मतलब मैं पता नहीं, मम्मी तो बोल रही थी कि हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि तू बचेगी करके, लेकिन भगवान की कृपा रही, मैं बच गई और मुझे इस घर में आना होगा ना। और पूजा ब्लॉगर बन गई, बताओ। जो होता है भोलेनाथ की कृपा से ही होता है, जो रचा होता है सब उन्हीं की रचा होता है। जैसा होगा सेम उन्होंने तय कर रखा होगा कि यही चीज़ होगी करके, तो इसीलिए बाकी भोलेनाथ की कृपा है। मेरे पति जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। चल बाबू, अभी दिन के 12:30 बज गए हैं और जिनका व्रत नहीं है उनके लिए अंदर लंच बन रहा है। लंच में बन रहा है दाल भात, और हम लोग का व्रत है तो हम लोग नहीं खाएंगे। बाकी आज रावत जी का व्रत था, लेकिन हम लोग उनको बोल रहे हैं कि खाना खा लो, क्योंकि उनको दवाई भी खानी है। और मेरा और दीदी का रहेगा, पता नहीं दीदी भी लेती है नहीं लेती, क्योंकि इन्होंने कभी शिवरात्रि का व्रत लिया नहीं है। बाकी दिन के टाइम पे ना टाइम काटना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी दिन के टाइम पे ना टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज सभी लोग घर पे तो सही हो रहा है, टाइम भी कट जा रहा है। और यहाँ पे ना हम लोग दीदी को ना पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं, जब हम लोग पिछले साल वहाँ गए थे ना पिथौरागढ़ के टूर पे, तो वाली वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि ये उनका मायका है, जहाँ हम लोग गए थे वो भी उनका मायका है, तो इसलिए अपनी मायके की वीडियो देख रहे हैं। मम्मी लोग भी मंदिर गए हुए थे और वो भी आ गए हैं, और वो लोग गए थे रानीबाग वाले मंदिर में, वहाँ दर्शन करके आए थे शिव जी के। बाकी अब हमारा खाना भी तैयार हो चुका है, तो जिनका व्रत नहीं है उनको खाना खिलाते हैं, और हम लोगों ने तो चाय पी ली है, तो हम लोग भी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अभी शाम के 5 बज गए हैं और हम लोग का घर का काम भी हो गया है। तो बाकी दिन में तो हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था, बस शाम को ही थोड़ा बहुत काम था वो भी कर दिया है। अभी हम लोग को जाना है सब्जी लेने के लिए, क्योंकि आज उपवास भी है, तो सब्जी वगैरह की व्यवस्था भी कर लेते हैं। साथ में आज मेरी इच्छा हो रही है मीठा कद्दू बनाने की, जो कि खट्टा मट्ठा कद्दू होता है ना, वो बनाने की। तो बाजार से ना कद्दू लेके आते हैं, फिर कद्दू की सब्जी बनाई जाएगी। हाँ, कहाँ जा रहे हो? अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। कहीं जाओ तो बच्चे पहले ही टोक देते हैं, कहाँ जा रहे हो बोल? अभी आ रही हूँ, क्या काम है? ये देखो ईशु दक्षु लोगों को, भैया सुन लो, ईशु दक्षु लोगों को बताऊंगा बड़ा। हम लोग गए थे मीठा कद्दू लेने के लिए, तो कद्दू लेके घर भी आ गए हैं। और बाकी मैं बाइक में ही गई थी, लेकिन मेरी जगह फिर लास्ट में इसने ले ली, ये मेरी जगह पे ना ये बैठ के आ गई थी। बच्चे ट्यूशन गए थे, तो ट्यूशन से घर भी आ गए हैं। तो अभी इनके ना 1-2 दिन के बाद एग्ज़ाम शुरू है, तो एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे थे ना, इसीलिए हम इनको डेली ट्यूशन भेज रहे हैं। तो अब इसको रख देते हैं यहाँ पे, काटते हैं कद्दू।
अभी रात के 7 बज गए हैं और हमारी होने लग गई है यहाँ पे खाने पीने बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे ना मैंने सब्जी वगैरह तो बना दी है और सब्जी बनी है आलू टमाटर की और साथ में मीठा कद्दू जो मैं लेके आई थी। और इसके बाद बन रहा है यहाँ पे तरुण, यानी कि तरुण के गुटके। तो तरुण के गुटके में लगाना है छौका, तो फटाफट से लगाते हैं छौका। और भोले शंकर को ना तरुण ही पसंद होता है, तो इसको बनाना ज़रूरी होता है, एक मतलब शगुन भी होता है। तो इसको वो चढ़ाते हैं और इसमें मैं पहले छौका लगाऊंगी जीरे का। तो बाहर का काम होने के बाद हम लोग आ गए थे अंदर। अंदर देखा तो देवरानी जी ने सारा खाना बना लिया है आज, और सिर्फ रोटी या पूरी मैं बनाऊंगी लास्ट में, ये जाएगी पूजा करने के लिए। तो आज बहुत दिनों के बाद इसके हाथ का खाना खाने को मिलेगा हमको। खाना तो टेस्टी बनाती है, फिर अब क्या करें फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा अंदर बाहर का चल जाता है हमारा काम कभी ये बाहर, कभी मैं बाहर, कभी ये अंदर, कभी मैं, तो ऐसा चलते रहता है। तो ना आज मेरा व्रत नहीं है, सिर्फ देवरानी जी का है घर में व्रत, क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही है ना, तो मैं व्रत नहीं रख पा रही हूँ, तो इसने रखा है व्रत। तो हम सब के हिस्से का इसने ही मांग लिया है, क्या करना है ये है तो सही, एक बलवान हमारे घर में एक ने रखा, हाँ सबके रखे के बराबर ठहरा। हाँ, बस दिल में प्यार होना चाहिए, है नहीं है, मुझे क्या पता यहाँ पे दोस्तों तरुण के गुटके चढ़ा दिए हैं मैंने, थोड़ी देर इसको भाप लगाने के लिए छोड़ देते हैं। और मैं चलती हूँ ऊपर पूजा पाठ करने के लिए। दीदी तब तक आके रोटी बना लेगी या पूरी बना लेंगी, तो मैं फटाफट से मंदिर में पूजा पाठ करके आती हूँ। चलिए भाई, हमारा खाना भी तैयार हो चुका है और खाने में तो हम लोगों ने आपको दिखाई दिया था क्या क्या बनाया है। आलू टमाटर की सब्जी, कद्दू की सब्जी, तरुण के गुटके और पूरी। तो अब हम लोग भी खा लेते हैं। बाकी काफी ज्यादा भूख लग गई यार दोस्तों, क्योंकि काफी टाइम बाद व्रत लिया है ना, तो भूख लग गई है। बाकी हम लोगों ने पहले बच्चों को खिला दिया था, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो सभी लोग ना अब खाने लग गए, तो मैं भी खा लेती हूँ उनके साथ बैठ के।